तीन बातें आपको ध्यान देनी है। नंबर 1, कंपनी की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की अफोर्डेबिलिटी यानी कि लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल, अफोर्ड कहने क्या बोलते हैं, स्वीकार्यता, है ना। स्वीकार्यता, अफोर्डेबिलिटी। और तीसरी जो चीज होती है मार्केटिंग प्लान की सिंप्लिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। ये 3 चीजें मार्केटिंग प्लान की, आसान मार्केटिंग प्लान है। सिंप्लिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एकदम अंतिम स्तर पे भी जो है वो भी पैसा कमाए। एक जबरदस्त कंपनसेशन मार्केटिंग प्लान होना चाहिए जो बिल्कुल इजी हो और जहां पे कोई भी कंडीशन ना हो। ये 3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सारे लोग बात करें। अब स्टेबिलिटी के ऊपर बात करें तो हम जिस कंपनी के लिए बात करने के लिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस कंपनी का नाम है डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो आज की तारीख में 200 से भी ज्यादा प्लस कंट्री के अंदर काम कर रही है। तो ये अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। जबरदस्त तारीफ लीजिए डीएक्सन के। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं डीएक्सन के, तो पहली चीज ग्लोबल कंपनी है। क्या है? ग्लोबल कंपनी है, यानी कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरी ग्लोब के अंदर आज की डेट में है। अगर इसकी मैं प्रेजेंस की बात करूं तो 245 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर डीएक्सन आज की डेट में है। दूसरी चीज ये है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक से, किसी भी गवर्नमेंट से इसके ऊपर कोई भी एक रुपए का लोन नहीं है। तीसरी चीज ये है कि इसका जो कंपनी का जो सिस्टम है, ये वन कंपनी है। ये क्या है? वन कंपनी का मतलब ये होता है कि खेती से लेके मार्केटिंग तक सब खुद के द्वारा करती है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हो ये हमारे खुद के अपने खेतों से पैदा किए गए कच्चे माल से तैयार होते हैं। आपको बताएं कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक डीएक्सन ने दुनिया भर के अंदर 70,000 एकड़ जमीन खरीदा है इको फार्मिंग के लिए, फैक्ट्री के लिए। तो ऐसी मजबूत, ऐसी अच्छी किसान कंपनी के साथ काम करना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए? पहली चीज, डीएक्सन के पास दुनिया भर में अपने फैक्ट्री और फार्म हाउस और फैसिलिटीज है। अभी हम अपने भारत की बात करें तो भारत में 7 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डीएक्सन की है, जिसमें से सबसे बड़ी है डीएक्सन की सिद्दीपेट फैक्ट्री। कितने लोग गए हैं? आप गए हैं। मैं 2 बार हो आया हूँ, तीसरी बार फिर जा रहा हूँ, है ना। आप गाड़ी से दिन भर में फैक्ट्री फार्म हाउस को नहीं घूम पाएंगे, इतनी बड़ी फैसिलिटी है। मलेशिया से भी 4 गुना बड़ी फैक्ट्री है। हमने मलेशिया का भी फैक्ट्री देखा है और सिद्दीपेट का भी फैक्ट्री देखा है, फिर देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक पावरफुल चीज है। दूसरा चीज है वन वर्ल्ड वन मार्केट। वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप किसी भी कंट्री के अंदर आईडी लेके पूरी दुनिया के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको डीएक्सन देती है। दुनिया की कोई भी ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास ये फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारी कंपनी आपको इंटरनेशनल में मिलेंगी, वो कई सारी कंट्री में, मगर उसकी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इसकी फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन देता है। तो ये एक स्टेबल कंपनी है क्योंकि ये निवेश कर रही है, कोई कर्ज नहीं है, खुद का सब कुछ है। ऐसी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज की तारीख में भारत तो छोड़ दीजिए, दुनिया भर में भी नहीं है। पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिस कंपनी का फैक्ट्री मिडिल ईस्ट के अंदर अभी काम कर रहा है। फैक्ट्री से प्रोडक्शन चालू हो गया है और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट ने और वहाँ के जो राजा किंग बोले जाते हैं, उन्होंने सामने से आके फैक्ट्री के लिए सारा कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। अभी आपके बगल में पड़ोस देश में नेपाल है जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है। श्रीलंका के अंदर,
पेरू के अंदर, अभी ब्राजील ओपन होने जा रहा है, अभी फरवरी में ब्राजील ओपन हो जाएगा। तो दुनिया भर में आप जहां भी आप सोचेंगे वहां पे भी आपको DXN मिलेगा अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ। वेस्ट इंडीज के बगल में छोटा सा कंट्री है गयाना, गयाना में 10,000 एकड़ का एक सिंगल प्लॉट अभी कंपनी ने खरीदा है इको फार्मिंग के लिए। 10,000 एकड़ वहां पे खेती होगी और फैक्ट्री लगेगी, दुनिया भर में चीजें फैलेंगी। अभी DXN जो है, हमने जो बताया कि DXN वो नहीं था जो आप लोगों ने 2 साल पहले देखा था। अब DXN वो है जो फ्यूचर है लोगों का, ठीक है। फ्यूचर तब भी था, फ्यूचर अभी है। अभी DXN जो है अपने आप को पूरा डाइवर्सिफाई कर चुका है। अभी हम पहले DXN कहाँ था, सिर्फ हेल्थ केयर के अंदर था। अभी DXN कहाँ है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ठीक है, ई कॉमर्स, है ना। आप कोई भी सेक्टर का नाम लीजिए, कोई भी सेक्टर का, वहां पे अभी DXN आपको मिलेगा। अभी आपको एक चीज में अभी आगे आएगा, बट मैं आपको मन में आगे पहले बता दूं, आज की तारीख में एक परिवार की 40% जितनी भी जरूरतें हैं वो DXN के पास उपलब्ध हैं। और सिर्फ 2026 तक 100% जरूरत जो परिवार की है वो DXN आपको देगा। इवन कि आप जो कपड़े जिस ब्रांड के रहेंगे वो आपको देगा। आप चड्डी जो पहना चाहिए DXN आपको देगा। समझ आया, ये DXN है। यानी कि आपका 100 का 100% पैसा मार्केट में नहीं जाएगा, उसका लाभ आपके घर में आएगा। आप ही यूज करिए और आप ही पैसा कमाइए। अभी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है कि लाली, लिपस्टिक, मस्कारा, काजल, फाउंडेशन, ये सब अभी आपको सिर्फ 2 महीने के अंदर आएगा। सैनिटरी पैड भी, नैपकिन भी आ रहा है। अच्छी बात की अच्छी बात है, अच्छी बात है। 4 और साबुन आ रहे हैं, 4 और साबुन आ रहे हैं। अभी आपका सतावरी और फ्लैक्सीड ऑयल इसी महीने में फेब में आपको मिल जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। महिलाओं के लिए सतावरी और जो फ्लैक्सीड है, एक साथ अगर आप महिला किसी को खिलाती है, किसी महिला को, तो सारे समाधान, सारे प्रॉब्लम का एक बेटर सोल्यूशन है। अच्छी है, खराब बात है, बजाइए बजाइए। दो 2025 कंप्लीट होने से पहले 400 प्रोडक्ट्स आपके स्टॉक पॉइंट में होंगे। बेच नहीं पाएंगे आप, मगर ऑप्शन आपके पास इतना ज्यादा है। ये है DXN, है ना। ये तो ये हमारा स्टेबिलिटी है। अब हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, स्वीकार्यता की। तो DXN में ऐसा कुछ नहीं है जो लोग इस प्रोडक्ट को कंज्यूम ना कर सके। एक गरीब आदमी भी खा सकता है, मिडिल क्लास भी खा सकता है, और इसको हाई क्लास का भी आदमी खा सकता है। अफोर्डेबिलिटी के ऊपर हम आपको बात करें कि DXN एक इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स को आप बिजनेस ना बताएं, व्यापार ना बताएं, पैसा ना बताएं, फिर भी इसका प्रोडक्ट बिकता है। बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर क्या होता है कि जब तक आप PV नहीं दिखाएंगे, BV नहीं दिखाएंगे, गाड़ी नहीं दिखाएंगे, तब तक उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। क्यों ना समझे यार, अनुभव है ना। तो ये इसकी, तो जो प्रोडक्ट को बिना मार्केटिंग प्लान, बिना तामझाम बताए भी आप बेच सकते हैं और लोग रीपरचेज करते हैं, तो इसकी स्वीकार्यता बहुत जबरदस्त है। मार्केटिंग प्लान की बात किया जाए तो लो कास्ट स्टार्टअप है, लो कास्ट स्टार्टअप है। यहाँ पे शुरू करने के लिए आपको बड़ा पैसे की जरूरत नहीं है। अभी हम नेपाल में मीटिंग कर रहे थे, तो वहां पे एक लोगों ने बताया कि 2-2 लाख रुपया लोग ले रहे हैं बिजनेस को स्टार्ट करवाने के लिए। बोलते हैं 2 लाख रुपया लगा। हमने 2 लाख रुपया लगा के डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है? डायरेक्ट सेलिंग बनी ही नहीं 2 लाख के लिए। डायरेक्ट सेलिंग हार्डली इंटरनेशनली $200 के लिए बनी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और $200 में कितना पैसा हो जाएगा भाई? डॉलर का रेट क्या है अभी? लगभग 16,000 ना, 16,000, 20,000, 15 से 20,000 पकड़ लीजिए। सोचिए, इसीलिए आपका IOC भी कितने में है? 20,000 के अंदर है। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 20,000 में आपके 6-7 हजार PV के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। 20,000 रुपए में आप छोटा सा एक कॉर्नर अपने घर में सेट करके बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि फ्लेक्सिबल कॉम्पेंसेशन मार्केटिंग प्लान है। तो इसका फायदा ये होता है कि यहाँ पे ये लफड़ा नहीं है कि
हमारे नीचे का कोई बड़ा भी हो गया तो उससे हमें पैसा नहीं नहीं आएगा, आराम से पैसा आता है। और बीच वाला कोई काम नहीं किया तो उसके नीचे वाला आपके साथ आके प्लग हो जाता है, यानी कि बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरी चीज ये है कि आखिरी जो चीज लीडर है, आखिरी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी यहाँ पे पैसा बनाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल से आसान चीजें हैं। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ओपन मीटिंग में पूछता हूँ, मैक्सिमम लोग हैं जो आज अर्न कर रहे हैं मगर उनको मार्केटिंग प्लान का पता नहीं है। वो अर्न कर रहे हैं मगर उनको बोलिए कि आप मार्केटिंग शो प्लान करिए, मार्केटिंग प्लान करिए, तो उनको पता ही नहीं नहीं है। ये अच्छी बात है और सेम टाइम ये बहुत खराब भी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि यही आसान है, और खराब बात इसलिए है कि कठिन भी है ये। इसीलिए ज्यादा पैसे लोग बनाते नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर ये चीजें हमारे पास हैं तो हमें करना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। ये चीजें आपने देखा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर क्या देखना है, 3 चीजें देखनी है। हर कोई बड़ा जगह आएगा, पहला उससे पूछना है कि स्टेबिलिटी क्या है आपकी। तो नंबर 1 आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्या, तो है तो बहुत सारे लोगों के पास थोड़ी बहुत होगी या नहीं भी होगी, मैक्सिमम तो है ही नहीं। उधर से लेके इधर ठप्पा मार कर चल रहा है, मगर जो स्टेबिलिटी डीएक्सन के पास है वो किसी के भी पास नहीं है। आपको अभी डॉक्टर लिम कोई बात जब कितने लोगों ने माई जर्नी में डीएक्सन पढ़ी है, कोई बात नहीं मत पढ़िए, अपने खानदान का इतिहास से मत पढ़िए, है ना। तो दूसरा बात बताएगा कि तेरा खानदान खराब है, मेरा सबसे बढ़िया, तो लोग उस तरफ के भी डुगुर 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 चल जाते हैं। पैसा कितने लोग बनाना चाहते हैं? नहीं, अच्छा सब लोग बनाना चाहते हैं, दोनों। तो क्या सिर्फ डीएक्सन में आ गए पैसा बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि पैसा बनाने के लिए टॉपिक थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, बट मैं सोचता हूँ थोड़ा सा कवर कर ही लूँ, क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, पैसा अगर आपको बनाना है तो मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों के पास बच्चे हैं खुद के? अपने बच्चे हैं ना? ठीक है, सभी के पास बच्चे हैं, तो आपको 3 काम करना पड़ेगा डीएक्सन के अंदर। बच्चों पे भी हम आ जाएंगे। नंबर 1 आपको डीएक्सन के अंदर 3 साल का एक खेल है। कितने साल का? 3 साल का। एक खेल पूरी जिंदगी का है, मगर पहला 3 साल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आज आप लोग अपने को नए समझ के बैठिएगा, जो भी समझ के बैठिएगा, रस इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, ये खेल हमने खेला जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से, और उसके इस खेल को खेलने का बहुत मजा आया हमको, आ भी रहा है। ठीक है, हर तरीके से। दूसरा खेल और तीसरा खेल, कौन सा खेल है 3 साल का? क्या करना है 3 साल में? देखिए, पहला खेल जो है वो है, क्या लिखा हमने? लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं? लर्निंग करने के लिए हमें इस तरह की मीटिंग में आना है, बड़ी ओपन मीटिंग जाना है, और रेजिडेंशियल कैंप में जाना है। तो बहुत सारे लोग जब कैंप्स वगैरह की बात होती है, कितने लोग कैंप्स रेगुलर अटेंड करते हैं? नहीं करते हैं, 1 लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूँ, कैंप से होता है तो आप देखते होंगे कैंप्स के टिकट होती है कम से 5,000, 5,500, 6,000, 7,000 तक की कैंप्स की टिकट होती है ना। तो बहुत सारे लोग ये समझदारी दिखाते हैं कि जहाँ पे कैंप हो रहा है ना, वहाँ पे मेरा रिश्तेदार उसी शहर में रहता है, तो मैं उसके यहाँ रह लूंगा, उसके यहाँ दाल भात खा के रुमाल में रोटी गठिया चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ सुनना है पैसे क्यों कंपनी ले रही है। तो बात सही खराब है भाई, जो नहीं अटेंड करते उनकी तो अच्छी बात है ना, बात तो सही है, सुनाना तो आगे बैठ के सुन लेंगे, पैसे कंपनी को ले रही थी, है ना। बट आप समझिए, आप हम लोग यहाँ कितने देर के लिए आए हैं? मैं मोस्टली थोड़ा सा लगता है ज्यादा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, इंसुलिन की इंजेक्शन की तरह ज्यादा होगा, पता नहीं चलेगा, छूट जाएगा। मोस्टली मेरा जो मीटिंग ट्रेनिंग होता है वो सब्जेक्टिव होता है, 45 to 50 मिनट से ज्यादा मैं बात नहीं करता। देखिए आज थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर हम आ गए हैं। तो ये जो कैंप्स है ना, लोग बोलते हैं हाँ सही बात है, हम इस 45 मिनट के अंदर आपको डीएक्सन नहीं समझा सकते, हम आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे सकते हैं।
लेकिन जो कैंप्स होते हैं वो 3 दिन के होते हैं। इस 3 दिन के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन समझ में आता है। पहला चीज है कि फील, जो लाइफ होती है 5 स्टार होटलों की ना, वो फील देने का काम करता है कैंप। कि व्हेन यू अचीव, जब आप इसको अचीव करेंगे तो आपका लाइफ में रोज ऐसा माहौल हो जाएगा। वो आपको कंपनी 3 दिन में दर्शन कराती है। समझ में आया? इसीलिए कैंप जाना है। लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो कैंप में आना है कि तेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे, कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो पैसे तो किसी न किसी रिश्तेदार से उधार मांगेंगे नहीं मांगेंगे? बैंक से लेंगे कि नहीं लेंगे? दोस्त से पड़ोसी से लेंगे कि नहीं लेंगे? 10-20 लाख लगेगा तो पैसे तो लेने पड़ेंगे ना। तो कैंप के लिए भी उधार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उधार ले लो भैया, मगर कैंप में आओ। नहीं आओगे तो वो फील नहीं आएगा, कि हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे कोई फील नहीं है। आपका कोई भी रिश्तेदार करोड़पति नहीं है कि जिसके यहाँ जाने के बाद उसका बाथरूम में घुसेंगे तो बोलेंगे ऐसा बाथरूम मेरे पास होना चाहिए। मगर आपको जब होटल्स में जाते हैं तो आप राजा महाराजा की तरह 3 दिन गुजारते हैं। वहाँ पे एजुकेशन मिलता है, वहाँ पे अचीवर्स मिलते हैं, उनका लाइफ स्टाइल देखने के लिए मिलता है। तब आपके मन में आता है कि अगर इनका हो सकता तो मेरा भी हो सकता। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप लीडर हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो कैंप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? कि हमारी टीम भी जाए। इसलिए कि मेरी टीम आ रही है, उसके वेलकम के लिए मुझे आना है और मजे लेने के लिए फैमिली के साथ पहुंचना है। तो ये नंबर 1 लर्निंग। विदाउट लर्निंग जब कर लेंगे, पहला साल क्या करना है? ये 3 साल में पहला साल लर्निंग फेज होता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आप पैसा कमाने के लिए भी सोचिए मत। दूसरा साल क्या करना है? फिर लर्निंग कर लिया, फिर हेलो लर्निंग के बाद ईटिंग क्या ज्ञान होटल तुम्हें खाना ही है, तो पहले दिन शुरू हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा बोला। तो कुछ इन्होंने प्रिंसिपल दीजिए। यहाँ पे एक ही चीज है, यहाँ पे अगर गलत भी बोलते हैं तो आपके लिए क्या बचता है? ताली। जोड़ दीजिए भाई। यहाँ तो परेशान हुए तो कभी बोला नहीं है ना, मंजिल तो मिल जाएगी भटक के सही, और गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। दूसरा साल है क्या? टीचिंग। जो आपने लर्न किया वो फिर आप अपने डाउनलाइन को सिखाइए। यहाँ भी पैसा आएगा, यहाँ भी पैसा आएगा, मगर यहाँ पे वो पैसा नहीं आएगा जो पैसा सोच के आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डीएक्शन को ज्वाइन किए थे। यहाँ दोनों जगह पैसा आएगा, मगर वो नहीं आएगा जो सोच के आपने किया था। मगर जो 3rd ईयर होगा वो क्या होगा? अर्निंग का। यहाँ पे आपको वो आएगा जो सोच के आप यहाँ पे आए थे। तो क्या करना है? ये इस काम करना है। इसका महत्व बता रहे हैं कि आपसे जब हमने पूछा कि बच्चे किसके पास हैं, तो सबके पास बच्चे हैं। तो आप बच्चों की एजुकेशन में पैसा खर्चा करते कि नहीं करते हैं? नहीं। कितने साल करते हैं? कितने साल करते हैं? नेपाल में कभी बोला 3 साल में। कैसा तेरा बच्चा है भाई? सिर्फ 3 साल? हाँ? आप उसके एजुकेशन पे आप कम से कम 25 साल खर्च करते हैं या फिर क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं ना। क्यों? ये क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट का सब जहां पे आता है वहां पे कोई चीज आती है। इन्वेस्टमेंट में क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? रिटर्न के लिए। रिटर्न क्या बोलता आदमी कि आज ये प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया तो उसका 10 साल बाद रिटर्न मिलेगा। बहुत जबरदस्त है, सही है, सही है। तो अपने बच्चों में आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? उसका रिटर्न मिले। रिटर्न क्या है? बच्चे नहीं आपके पढ़ाने गए हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि फ्यूचर में जब हमारी जरूरतें बढ़े तो वो हमको सपोर्ट कर पाए। बच्चे में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आज मैं काम कर रहा हूँ, कल जब मैं काम न करूँ तो मेरा बच्चा मेरे काम आए, है ना।
और ये इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों के लिए क्या आपके क्या है? सपना है। कितने % की गारंटी है कि इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न आएगा? हेलो, 0। कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये जब आपका बच्चा होगा ना, जब ये जॉब पे जाएगा तो इसकी सैलरी कौन तय करेगा? आप तय करेंगे क्योंकि आप बाप हैं? आपका बच्चा तय करेगा क्योंकि वो काबिल है? नो, इसका बॉस, इसका एम्प्लॉय, इसकी सैलरी, इसकी फैसिलिटी तय करेगा। इसका बॉस तय करेगा कि ये तेरा बेटा को हम पैसा कितना देंगे। इसका बॉस तय करेगा कि ये बेटा छुट्टियों पे अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाएगा और ये कितने दिन तक मस्त रह सकता है, कितना इसको घंटा छुट्टी बिताना, कितना इसको काम करना है, सब तय करेगा बॉस। और आज की तारीख में गारंटी 0%। फिर भी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और अगर हम डीएक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट सही तरीके से हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 3 साल, कितना? 3 साल हम अपना एकदम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे गारंटी है या नहीं है? यहाँ पे कितनी गारंटी है? 100%। यहाँ पे मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, 100% गारंटी है कि आपका सपना पूरा होगा। पूरा होगा। यहाँ पे आप ही बोल रहे हैं और यहाँ पे भी आप ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेस्टेड प्रूवन साइंटिफिक सिस्टम है। यहाँ होता ही होता है। तो ये हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हम अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कि आगे हम क्या बात कर रहे थे? आगे हम ये बात कर रहे थे कि हमें करना क्या है। हमने देख लिया डीएक्शन के बारे में कि डीएक्शन एक स्टेबल कंपनी है, इसकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि ये आसान मार्केटिंग प्लान इसका है जिसमें सभी लोग पैसे बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है? हमारे पास एक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता हूँ। अभी शुरू में किसी भाई ने बताया था, हमारे पास क्या है? गैनोडर्मा है। क्या है? गैनोडर्मा है। हमारे पास क्या है? कॉर्डिसेप्स है। हमारे पास क्या है? लाइंसमैन, नोनी जी है। इस तरह के लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। हमारे पास क्या है? स्पाइरुलिना। स्पिरुलिना है। ये मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये कुदरत के वो नायाब उपहार हैं जो डीएक्शन ने हमको एट इट इज कुदरती दिया हुआ है। मैं डॉक्टर लिम के बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर लिम ने जब 1992 के अंदर ये कंपनी जब स्टार्ट करा तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, जैसे आज यहाँ पे आपको मीटिंग के अंदर आए हुए हैं। और उन्होंने एक चीज बोला कि ये मेरी कंपनी है, इसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले 10 साल में हम करीब 20 देशों में जाएंगे। तो जब ये बात बोल रहे थे तो उसमें जो भी उनके रिश्तेदार, दोस्त मित्र बैठे थे वो हंस रहे थे, मगर सामने कुछ बोले नहीं। उनमें से एक लोगों ने पूछा, अभी ये जो डीएक्शन तुम्हारी है ये पड़ोस वाले शहर में है कि नहीं है? अभी वहां भी नहीं है। तो वो फिर हंसे, मगर अंदर ही अंदर से उन्होंने सारा कुछ बताया। और बताने के बाद कोई भी आदमी डीएक्शन को ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर लिम क्या करते थे? अपनी नौकरी पे जाते थे और शाम को सुबह में एकदम पैशनेट होकर लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते थे और मस्त सो जाते थे, टेंशन नहीं लेते थे, है ना। और डीएक्शन जब शुरू हुआ, जो पहला प्रोडक्ट डीएक्शन का बिका था वो जनवरी 1993 में बिका था। इसीलिए डीएक्शन को ऑफिशियली 1993 में बोला जाता है, जबकि अक्टूबर 92 में शुरू, अक्टूबर 92 से लेके 27 जनवरी शायद वो डेट है, तब तक एक भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं बिका था। और 27 जनवरी को जो प्रोडक्ट बिका था वो भी रात के 2:30 बजे बिका था, एक बूढ़ी महिला को जिसको गठिया की बीमारी थी। तो वहां से डेट पड़ा 1993। सोचिए कितना बड़ा विजन था डॉक्टर लिम का। और आज डीएक्शन क्या है? 1993 में लोग बोले थे पड़ोस के मुल्क में नहीं है, आज सिर्फ 30 साल में, कितने? 30 साल में 1993 में डीएक्शन 70,000 रिंगिट से शुरू हुई थी। 70,000
रिंगिट, मलेशियन रिंगिट से ये कंपनी शुरू हुई थी। सिर्फ 30 साल में ये कंपनी 245 कंट्री के अंदर है और बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। हेलो, बहुत से लोग 93 में पैदा हुए होंगे। क्यों? जबरदस्त प्रोडक्ट्स, स्टेबिलिटी, स्वीकार्यता और आसान मार्केटिंग प्लान, जिसके दम पे ये कंपनी 30 साल में 245 कंट्री के अंदर है, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और ये कंपनी दुनिया में निर्विवाद रूप से नंबर 1 होने जा रही है। तो ये हमारा न्यूट्रिशनल सेगमेंट हो गया। बहुत सारे लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं सामने। दूसरा हमारा सेगमेंट क्या है? बीवरेज सेगमेंट, पीने का आइटम। हमारे पास क्या है? देख रहे हैं, चाय है। चाय की पूरी रेंज कहाँ है? मीटिंग में चाय एक तरफ लगाया करिए, कॉफी एक साथ लगाया करिए, कोको जी लगाइए, लगभग सजा दीजिए अपना काउंटर, है ना। हमारे पास बहुत सारे चाय, बेहतरीन से बेहतरीन चाय, बेहतरीन से बेहतरीन कॉफी है। बच्चों के लिए क्या है? कोको जी है। और आपको मैं बता रहा हूँ, डिएक्शन फैक्ट्री अगर आप लोग गए होंगे, ओचा सीरीज आ रही है। ओचा सीरीज, वो भी बीवरेज की सीरीज, उसमें सब भी मिलेगा मगर ओचा सीरीज का मिलेगा। 24 और तरह के पीने का आइटम आपको आ रहा है चाय कॉफी ग्रुप में। कितना? 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी इतनी वैरायटी नहीं है जो आपके हाथ में आने जा रही है। जबरदस्त ताली बजाइए इसके लिए। इसके साथ क्या है? हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आप देखिए, मल्टी फ्लोर क्लीनर, ये बहुत जबरदस्त है। आपकी गाड़ी के लिए अच्छा है, आपके फ्लोर के लिए अच्छा है, आपकी इस तरह की दीवारों के लिए अच्छा है, जो भी साफ करना है इसके लिए बहुत जबरदस्त है। आपका ये कपड़ा धोने का आइटम बहुत जबरदस्त है। कपड़ा धोते नहीं होते हैं, उसके लिए अच्छा है। अभी आपको बताएं, इन फ्यूचर सिर्फ 4 से 5 महीना में आपको 10 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलने जा रहे हैं। खेती बाड़ी का आइटम, किसान का मार्केट। अच्छा है खराब है? अच्छा है। हाँ? किसानों को भी अपने साथ जोड़िए। हम सब किसान हैं, हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करेंगे, हमारी खाद पे डिपेंडेंसी कम होगी और हमारे पास अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो एग्रीकल्चर में कितने? 10 प्रोडक्ट्स मिलने जा रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स किसी के भी पास नहीं है। और ये सब प्रोडक्ट्स आपको अपनी फैक्ट्री फार्म हाउस से मिलेंगे। तो ये डिफरेंट। अभी हमने क्या बताया? आयुर्वेदा सीरीज, हमारे पास आयुर्वेदा सीरीज है ना, अश्वगंधा, त्रिफला, ये सब है। 40 और सिंगल हर्बल आ रही है। कितनी? 40 और सिंगल हर्बल आ रही है। क्या करेंगे? कितना करेंगे? जितना है उतना मार्केट में लाइए। अभी हमारे पास ऑयल आइक नहीं आया जी। हाँ, ये हमारे पास जबरदस्त तेल आया, राइस ब्रांड आया, हमारे पास अभी तक नहीं था। कुकिंग ऑयल, खाने का मार्केट बढ़ा कि नहीं बढ़ा है तेल का? हाँ, अभी मजे की बात क्या है कि ये जो राइस ब्रांड ऑयल है, ये राइस ब्रांड ऑयल हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जितनी भी कंपनियां हैं भारत के अंदर, सारी कंपनियां एक जगह से राइस ब्रांड ऑयल खरीदती हैं। अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करें, चाहे आप आरसीएम की बात करो, चाहे वेस्टीज की बात करो, वो भी राइस ब्रांड ऑयल देते हैं और वो भी वहीं से देते हैं जहां से हम देते हैं। तो डिफरेंस क्या है? कौन बड़ा क्वालिटी है? मारी रमा सकती क्वालिटी की बात है। क्वालिटी क्या है कि मार्केट में सबसे बेस्ट अभी तक आरसीएम का राइस ब्रांड ऑयल है। आप यूज करते हैं ना रेगुलर आरसीएम का। अभी इसमें सीधे से लिखा हुआ है, इसमें जो ओरिजाओं में कैसे है, ये 15,000 ppm है। उसमें कितना है? उसमें 12 या 14,000 है। ये सबसे अधिक और यही क्वालिटी तय करता है। रेट उससे सस्ता है, रिटर्न उससे ज्यादा है और अभी हम उससे ले रहे हैं। बट आपके लिए खुशखबरी ये है कि इन फ्यूचर सिद्दीपेट फैक्ट्री खुद राइस ब्रांड ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। सोचिए तब क्या होगा, है ना। तो ये घर घर की जरूरत है। कोई ऐसा घर नहीं जिसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल ना होता हो। मार्केट में जितने भी ऑयल हैं, चाहे वो रिफाइंड हो या फिर मस्टर्ड ऑयल हो, सिंथेटिक है कि नहीं है, केमिकल है कि नहीं है ना। तो मार्केट कितना बड़ा है? बहुत ह्यूज मार्केट है। 2022 का हम डाटा आपको डेटा बताएं, 2022 में जो वेस्टीज कंपनी है वो 10 लाख लीटर राइस ब्रांड ऑयल सेल कर रही थी पर मंथ, यानी कि लगभग
30 करोड़ का सेल उनका राइस ब्रांड ऑयल से आ रहा था। हमारा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आएगा ना? आएगा। तो पहला काम क्या करना है? खुद अपने ही घर का तेल बदल तेल बदलिए। अपने आप अपने घर में बता, अभी उसी में आ रहा हूँ। तो ये हमारे पास अभी सेगमेंट है, और हम हर सेगमेंट के, अगर हम हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करें, हमारा अपर हैंड है। अगर हम व्हील बना दें डायरेक्ट सेलिंग की, मेरे पास डाटा पता मोबाइल में किस फोल्डर में होगा अभी मैं बता नहीं सकता, बट मैं आपको बताऊं कि आज मार्केट, जितना मार्केट साइज है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, है ना, अभी सबसे बड़ा मार्केट जो है हेल्थ एंड वेलनेस का है। ये जो है ये करीब करीब 59% का है। बिवरेज का मार्केट 5% का है। इस तरह से हाउस होल्ड का मार्केट भी 10% का है। कॉस्मेटिक्स का मार्केट 23% का है। समझ रहे हैं? जितने भी सेगमेंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, उनका डेटा मैं बात कर रहा हूँ। ये जो IDS से KPMG और WFDSA का डेटा है, फिक्की का डेटा है, मेरा नहीं है, मार्केट का डेटा है। ये साइंटिफिक डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब डेटा ये बोलते हैं। आप बताएं, हेल्थ सेक्टर में, वेलनेस सेक्टर में हमारा अपर हैंड है, कोई हाथ थामने वाला नहीं। कॉस्मेटिक्स में हमारा हाथ थामने वाला कोई नहीं है। अभी पूरी सीरीज बता रहा हूँ, नाखून से लेके बाहर तक सब आ रहा है ना? रामसद भैया, डाई आ रही है, हेयर कलर, नेचुरल हेयर कलर आ रहा है, रंगी जितना बाल रंगना हो, है ना, नेचुरल ये आ रहा है सब। ये हर सेक्टर में। बिवरेज की बात करें, हमारे जैसा पेय किसी के पास है? आज चाय पिला पिला के कितना बिजनेस खड़ा हो गया है। तो हमारे पर्सनल केयर किसी के पास नहीं है। 100% मार्केट में हम लीडर हैं। बस शर्त क्या है कि आपको वो लीडरशिप अपने नॉलेज के अंदर, अपने अप्रोच के अंदर दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे मार्केट चल रहा है लुंज पुंज की तरह हम चल रहे हैं, वैसे लुंज पुंज बन के रह जाएंगे। अगर आना है तो मार्केट में विथ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के साथ कूदिए, तब आपको समझ में आएगा वो DXL एक रियल कंपनी है। आपको एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। चलिए आगे अगर हम इसमें बिजनेस की बात कर लें, तो जरा हम बिजनेस देखते हैं कि बिजनेस है क्या, बिजनेस को करना कैसे है। कितने लोग बिजनेसमैन हैं इस बिजनेस के? आप बिजनेसमैन की तरह कितने लोग बिजनेसमैन अपने आप मानते हैं? और बाकी देखिए, कहा जाता है कि कोई चीज पहले सोच में होती है, बाद में वो हकीकत में बदलती है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, एक्ट लाइक ए बिजनेसमैन एंड बिहेव लाइक ए बिजनेसमैन। हम बिजनेसमैन हैं, मगर हम टपरी पे जाके 10 रुपए की चाय पी रहे हैं, 5 रुपए की चाय पी रहे हैं। सही है? हमने ज्यादातर बिजनेसमैन को आज भी देखा है, जो 4 साल 5 साल पहले काम कर रहे थे, कि ठेला लगा हुआ है और ठेले पे पीपा लगा हुआ है, पीपा टीन का, 2 स्टूल है, उसी बैठ के उसको प्लान दिखा रहे हैं। आजकल मीम बनता है कि नहीं मीम बना सोशल मीडिया पे राज भाई? बहुत बन रहा है। कि हीरो होंडा से आया था और BMW मर्सिडीज की बात करके चला गया। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। ऐसे ही लोगों की वजह से हो रहा है। तो बिजनेस में सोचिए, आपको किसी को प्लान करना है, किसी को बात करनी है, तमाम सारे होटल्स है, कहीं गोल्डन फार्चून है, कहीं साई प्लाजा बना हुआ है, कहीं SR बना हुआ है, कितना 45 रुपए की कप कॉफी देता है। आपको टेबल देगा, एनवायरनमेंट देगा, फोल्डर उठाइए, थोड़े अच्छे कपड़े पहनिए, वहाँ बैठिए, वहाँ पे जब डिस्कस कर देंगे, बातें करेंगे, तो कि इन्वायरमेंट आता है। मोस्टली क्या है? इन्वायरमेंट आता है। मजा आएगा नहीं मजा आएगा? यस। तो ये हैबिट में डालिए, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, एक्ट लाइक ए बिजनेसमैन, बिहेव लाइक ए बिजनेसमैन। किसी को उठिए, कुछ भी मत बोलिए, कुछ बिहेव में चेंज लाइए, बिजनेसमैन की तरह आपका बिहेव होना चाहिए, तब जाके ये सब काम होगा। तो हम कर क्या सकते हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर को बिजनेसमैन बना रहे हैं। बिजनेसमैन होता है, जैसे मैं बताऊं, हम सब लोग क्या हैं? कंज्यूमर हैं। उसके ऊपर मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। हमारा जो दिन का शुरुआत होता है ना, वो दिन का शुरुआत किस चीज से होता है? चाय से। पेस्ट से ना।
बहुत सारे लोग हैं जो चाय नहीं पीते बिना मुंह धोए ना। जी। पेस्ट से होता है, साथ में ब्रश। ब्रश से होता है। फिर तीसरा काम चाय को ये चाय हो गया या फिर कॉफी हो गया। चौथी चीज क्या हो गई कि ये चाय कॉफी हमने पी लिया तो नहाना तो पड़ेगा ना, साबुन। तो साबुन चाहिए नहाने के लिए। और क्या चाहिए? शैम्पू चाहिए। शैम्पू चाहिए। मुंह धुलने के लिए फेस वॉश पांचवी चीज क्या भी चाहिए हमको? हाँ सब सही है। बॉडी लोशन चाहिए ऑयल चाहिए। या फिर तेल चाहिए, है ना। फिर हमारे पास छठवीं चीज क्या चाहिए? बाल का तेल चाहिए, है कि नहीं? जी। ये देखिए कैसे लोग हम देख रहे हैं मार्केट में वो जंगली जड़ी बूटी वाले खूब बड़े बड़े झूठा पसार रहे हैं, आदिवासी। और लोगों को पता नहीं कि बाल का साइज कुछ और है, गंवा के सीखा है हमने। गंवा के गंवा के सीखा है। आदिवासी लगाइए, बरमासी लगाइए, नहीं होगा सही, लगा के देख लीजिए, है ना। जहाँ सही होगा वहां से बताएंगे बाद में, अभी ओपन वर्कशॉप बताएंगे। हाँ ये बता रहे फ्यूचर 2030 तक महिलाएं भी ऐसी हो जाएंगी, है ना। बहुत बड़ा मार्केट है नीली तेल का। फिर उसके बाद सातवीं चीज क्या है? नहा धो लिया, फिर खाना खाना है कि नहीं खाना है? तो खाने का तेल, बिना तेल का खाना बनेगा? नहीं, खाने का तेल। अब आपने अच्छा खाना बना लिया है, चावल भी आने वाला है। आपने अच्छा खाना बना लिया है तो आपको नून चाहिए कि नहीं चाहिए? नमक बढ़िया चाहिए। खा पी लिया तो बर्तन कौन धोएगा? हाँ? बर्तन क्या यार, बर्तन धोने का लिक्विड। फिर 10वीं चीज क्या चाहिए? फ्लोर क्लीनर, घर साफ करने का लिक्विड है। घर और टॉयलेट प्लस ज्वेलरी, कार प्लस ज्वेलरी, मोटरसाइकिल। समझ में आया? ये सब हो गया। कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा धोने का सर्फ लिक्विड है, कपड़ा धोने का कार्यक्रम। सही नहीं सही है? 12वीं चीज गुड़, मीठी चीज, गुड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती। समझ में आया? बच्चे हैं, बच्चों के लिए कोको जी 13 हो जाएगा नहीं भैया, 12, 13, 14 बच्चों के लिए कोको जी या फिर चॉकलेट ड्रिंक जो भी ना, कोको जी। अब समझिए एक चीज को, यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो आपके घर में आता ही नहीं है जी। अगर यहाँ पे कोई नया भी आके बैठा हुआ है या बाजार में किसी से पूछ लीजिए, उसका इनकम का लेवल कुछ भी हो सकता है, उसके घर में ये चीज आता है तो आता है। ऐसा कोई आइटम ही नहीं लिखे कि जबरदस्ती का लिख दिए हैं, मोटिवेशन देके। आता कि नहीं आता है? आता है। आता है। इस पे पैसे खर्चे होते हैं। हमारे साथ हमारे मित्र अंशु जी हैं, हम लोगों ने सारे चीजों का रेट किराने की दुकान में बैठ के लिया था। अगर ये सब चीजें अगर डिएक्शन से करते हैं इतना आइटम, तो आपको 3000 से लेके 3500 रुपए में ये आइटम मिल जाएगा। 5000 नहीं जाएगा, 3000 से लेके 3500 तक आइटम मिल जाएगा। ये ही सामान, अच्छा ये सामान ला रहे कि नहीं ला रहे आप किराना की दुकान से? ला रहे हैं। तो किराने की दुकान से भी ये सामान ला रहे हैं तो फायदा क्या हो रहा है? क्या क्या फायदा उसका है? झूठ मत बोलिए, बहुत फायदा है। नुकसान है कुछ? नुकसान भी नहीं है, फायदा भी नहीं है। फिर कहें मनुष्य इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता धरती पे कि बिना प्रॉफिट में कोई काम करे। आज सुबह भैया के साले का फोन आया, अपने साले का जरूर मतलब होगा। आ रहे थे रास्ते में, हाल चाल धूप का बात कर लिया, फिर बोला कि तुम नौकरी लेकर ना हम अगले सवेरे बताई तो तब 8 बजे फोन करिए, दौड़ के आए थे वो बताइए नौकरी लेकर आऊंगी ना आसपास। हमें सारा नेटवर्क का ना तो दिखा था आपको। कहने का मतलब ये है, अभी बताए सर हालत क्या हो रही है, बटुआ खाली, पर्स खाली, 10 तारीख 20 तारीख, अभी उसको वही चाहिए है। मान लो 30 रुपए सैलरी कमा रहा है, वो भी आगे 15,000 पे आ जाएगा बेचारा है। चलो इसमें नुकसान क्या है? 100% केमिकल प्रोडक्ट है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि धीरे धीरे सेहत को बर्बाद कर रहा है, दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान है कि डॉक्टर के घर का दरवाजा 24 घंटे आपका रास्ता खोल रहा है, देख रहा है। पांचवा है कि हॉस्पिटल की बेड पे जाएंगे
जान जाएगी और पैसा भी जाएगा। जान भी जाएगी और जहान भी जाएगा। फायदा क्या होगा इसका? रिवार्ड परिवार को क्या मिलेगा? गरीबी और जिंदगी भर का तनाव, स्ट्रेस और कर्जा, ये इसका फायदा है। लेकिन अगर ये चीज आप शिफ्ट करके डीएक्सन की दुकान पे आ जाते हैं तो क्या होगा? 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विदाउट केमिकल, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि रोज रोज आपकी सेहत में थोड़ी थोड़ी वृद्धि। तीसरा फायदा ये है कि हॉस्पिटल में जाने से बचाव करता है और सपने पूरे होते हैं, परिवार में खुशहाली का माहौल होता है और ड्रीम की बातें होती हैं। क्या करना चाहिए? हेलो, परिवर्तन। मगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे, थोड़ा सा और दिखाना पड़ेगा। इन सब तरह के आइटम से आपका और आपके परिवार का नाता पिछले 100 साल से जरूर है कि नहीं है? अगर यहाँ पे आप 40 साल वाले भाई बैठे हुए हैं, राज्यसभा में कितना साल है? 64 वाले भी अगर बैठे हुए हैं तो 64 साल से तो आप ही का पाला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? 64 साल से खा रहे हैं लोग, और बाप दादा भी खाए, मतलब पिछले 100 साल से खा रहे हैं। और आज भी परिवारों में क्या चर्चा होती है पता है? भविष्य कैसा होगा, बेटी का ब्याह कैसे होगा, लड़का पढ़ना तो चाहता है, फीस कहाँ से आएगा, घर बनाना चाहते हैं, घर कैसे बनेगा। हो रहा नहीं हो रहा है? गाड़ी तो मन तो कर रहा है कार खरीदने का, पैसा नहीं है, कैसे करे, हैं? मन महसूस कर रहे थे, सपने में कभी नहीं हो रही है। मगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपके आसपास, आपके शहर में, गली में, मोहल्ले में, अभी हमारे राजा भाई प्लॉटिंग वाला इनका बहुत जबरदस्त काम होता है, लोग प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, कॉलोनी बंद नहीं होगी, जाहिर बात है, आदमी प्लॉट खरीदा तो घर बनाएगा। मगर आप एक चीज देखेंगे कि जब वहाँ घर बनना चालू हो जाता है तो उसी प्लॉट में, उसी प्लॉट के आसपास कोई न कोई बनिया एक मड़ई तुरही, मड़ई में चाय, बीड़ी, सिगरेट, चिन्नी, दूध की दुकान डाल देता है। जैसे जैसे वो नए भरती है वैसे वैसे, अरे बेचावा काम लीजिए, रमुआ बनिया के दुकान चल जाता। जैसे जैसे बढ़ता 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 लोग बढ़ता शुरू होते हैं, बढ़ते के साथ उनको क्या चाहिए, कोई आइटम चाहिए, कहाँ मिलेगा? रामू बनिया के यहाँ, रमुआ से रामू, है ना, सेठ, समझ में आ रहा है? मैं बताऊँ 100 साल में आज भी ये चर्चा है कि फीस कैसे आएगी, बेसिक बातें कर रहा हूँ, अच्छे कपड़े कैसे आएंगे, बेटी का शादी कैसा होगा, घर कैसे बनेगा। मगर आपके आसपास 25 साल पहले किसी बनिए ने मड़ई में तुरही दुकान डाला होगा तो आज इसके कई प्लॉट होंगे, इसके बच्चे पढ़ रहे होंगे। और ये जब शाम को इकट्ठा होते हैं तो फीस के खोज रहे हैं, ये शाम को जब इकट्ठा होते हैं तो अपने, इसका बेटा बोलता है पापा वो लखनऊ वाला प्लॉट हमने बुक कर दिया, कितने का? 80 लाख का तो है। ठीक है। वो क्या हुआ, वो सिद्धार्थनगर में क्या हुआ? हाँ, वहां भी 50 लाख हमने बुक कर दिया। इनमें ये चर्चा हो रहा है। और गेटिंग माय पॉइंट? किसने बनाया इसको? हमने बनाया। मगर हमने कभी सोचा कि बना रहे हैं? नहीं। आगे भी कभी सोचेंगे? बस सोचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर बिजनेसमैन नहीं होता है। यहाँ पे जब आप टर्न होते हैं, आप सोच लीजिए कि जब आप कंज्यूमर का नेटवर्क बिल्ड करते हैं और बिजनेसमैन की तरफ बिल्ड करते हैं, कंज्यूमर को ये जब एनालिसिस करके दिखाते हैं तो कुछ कंज्यूमर आएंगे जो बिजनेस के लिए आएंगे, क्योंकि ये आइटम ऐसा है, आप कमाएं चाहे न कमाएं, हर घर की जरूरत है कि नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि 25 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? हेलो, कि किस कंट्री के अंदर बच्चा पढ़ाना है वो, या फिर बच्चे का ब्याह होगा वो? हेलो, क्या चाहिए? तो थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, act like a businessman and behave like a businessman। बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 साल लर्निंग, टीचिंग, अर्निंग। समझ गया? तो ये हो जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे अब और थोड़ा बताते हैं। अब यहाँ पे आपका जो ये खर्चा मार्केट से करेंगे ना, तो आपका 1500 से लगाए 1700 में ये काम हो जाएगा। समझ में आया? और यहां से जब लगाएंगे तो सीधे 3000 से 3500 में फर्क कितने का होगा? 1500 का ही फर्क हो गया। 1500 आपको कितना देना पड़ रहा है? ज्यादा देना पड़ रहा है। दर्द होगा, चुभन होगी, बहुत दुखाएगा, दुखना चाहिए भी।
तो 1500 गुणे 12 करिए तो 1500 अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो 12 कर दीजिए। 12 महीने में कितना ज्यादा दे रहे हैं? हेलो, कितना दे रहे हैं? 18,000 आपको साल में ज्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही डीएक्शन के अंदर आप आएंगे या इसके अंदर ये 18,000 दाना दे रहा है, ये हमें ज्यादा दिख रहा है, मगर उस केमिकल वाले प्रोडक्ट से आपको ये भी दिखना चाहिए कि डॉक्टर की फीस भी 500 है, रोज हॉस्पिटल का बिल भी आ रहा है, मेडिकल का बिल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप जैसे ही डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करेंगे ये क्या होगा? कम होगा। अच्छा, उनको बंद हो जाएगा? बंद नहीं होगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। यानी कि जब इसके साथ आएंगे तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन इंपॉर्टेंट चीज है। तो डॉक्टर का परिवर्तन आएगा, ये आएगा। दूसरी चीज ये है, ये 18,000 का दर्द अगर आपको चुभ रहा है तो आपको इसका बिजनेस करना चाहिए। ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं आप? सिंपल कॉन्सेप्ट है इस बिजनेस का, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर आपको यहाँ पे टीम बनाने की जरूरत है। आप यहाँ पे कंज्यूमर का टीम क्रिएट करिए, उस टीम से बिजनेसमैन निकालिए। आपको करना क्या है? सिंपल सा मार्केटिंग प्लान को फॉलो करिए। मार्केटिंग प्लान क्या कहता है? इस चीज को 6, 36, 216, ये फार्मूला समझ में आ रहा है? जी। ये 6 क्या है? यू आपने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोगों को अपॉइंट किया। किन लोगों को? बिजनेसमैन वालों लोगों को आपने अपॉइंट किया। ये बिजनेसमैन जब इसको खरीदारी करेंगे इस तरीके से तो बड़े आराम से 1100-1200 पीवी हो जाएगा, 1500 पीवी तक हो जाएगा, 2000 सेल वैल्यू तक हो जाएगा। बट हम सीधा कैलकुलेशन सिर्फ 1500 सेल वैल्यू का करते हैं तो हमारा 1500 सेल वैल्यू जनरेट होगा। हमारा जब 6 करेंगे इनका, 36 करेंगे इनका, ये 60 करेंगे तो आप एक चीज समझिए कि ये अपने डायरेक्ट फ्रंट लाइन में 6 लोगों को आप लेके आए और उनका घर का सामान बदलवाए और सिर्फ 1500 सेल वैल्यू का हुआ। तो ये जब सेल वैल्यू होगा 1500 होगा, इनसे भी सेल वैल्यू 1500 होगा, इनसे सेल वैल्यू 1500 होगा। हम आपको एक कैलकुलेशन बता रहे हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे आएंगे तो लगभग आपका 400 रुपया का बोनस बन जाएगा। कितना का? 400 का बोनस बन जाएगा। अकेले रहेंगे तो 90 से 100 रुपये का आपको बोनस बनेगा। आपने 3000 की खरीदारी करी, आपको 90 रुपया या 100 रुपया, 100 रुपया वापस आ जाएगा। ठीक है, आपने इन लोगों को भी 90 रुपया कमवा दिया तो आपको 400-450 रुपया वापस आ जाएगा। अब 3000 खरीदारी करेंगे तो आपको 400-450 कम देना पड़ेगा, यानी कि 2500 ही देना पड़ेगा। ये लोगों को भी आपने सिखाया, मदद करा, ये लोग भी 36 लोगों को 90 रुपया कमाना सिखा देंगे तो इनको कितना आएगा? 400 रुपया, 400 रुपया, 500, 400, 600 आ जाएगा। ठीक है, आप कितना आएगा पता है? आपको 10,000 से ज्यादा रुपया आ जाएगा। 10,000 रुपया आएगा आपको प्रोडक्ट खाने खिलाने का। और ये लोगों ने भी 36 लोगों ने भी 216 लोगों को 90 रुपया दिलवाना चालू कर दिया तो इन सबको 400 रुपया, 500 रुपया आना शुरू हो जाएगा। ये 6 को 10 हजार आना शुरू हो जाएगा। आपको ज्यादा नहीं आएगा, आपको 80,000 रुपये से ज्यादा आएगा। समझ में आया? ज्यादा गिनती हो गया क्या? 17,000, 10,000 छोटा सुनना समझ में आ रहा है? हेलो, कितना? 80,000। करना क्या है? 6, 36, 200 ये काम करना है। अब ये काम कितने दिन में करना है ये आपको तय करना है। 6, 36, 216, 258 की टीम बनेगी। अब ये हो गया आपका 1000 पीवी पे। कितना? 80,000। अब ये जो पैसा कमाए या फिर कुछ भी कर लीजिए, हम बेसिक की बातें करते हैं। अगर ये 3000 पीवी का ग्रुप बन गया है तो 8 से 24, 2,40,000 का बोनस होगा। अगर ये 5000 पीवी का ग्रुप बन गया तो 8 पे 40, 4 लाख का बोनस होगा। मगर स्ट्रक्चर ही पैसा देता है। इस स्ट्रक्चर में आप जो डालेंगे वो निकाल के आपको दे देगा। आप 3000 पीवी डाल दीजिए उतना दे देगा,
मगर ये ताना बाना होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान पैसा तो आता है। जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा, और लोग समझते हैं, समझदार और चालाक लोग समझते हैं इस बिजनेस के अंदर कि हम खूब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन बोनस नहीं आएगा। बड़ा बोनस तो आएगा जब बोनस आने के तरीके के ऊपर बात करेंगे, तब ना बोनस आएगा, और स्थिर बोनस आएगा। और ये बोनस आपके बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लेके जाएगा। और ये पिछले 3-3.5 साल में हमने भी यही काम करा। अब इसका फायदा ये होगा कि हमें चाहिए क्या। अगर हमें F40 फेस ऑफ रिएक्शन बनना है तो यही चाहिए, सही है। हमें और क्या क्या है, रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो यही चाहिए। हमें थाईलैंड जाना है तो यही चाहिए। हमें TSIP विदेश घूमना है हर साल तो यही चाहिए। हमें कोई भी ऑफर, कोई भी प्लान आ जाए, चैन से टेंशन फ्री रहना है तो यही चाहिए। इसीलिए मेरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे आज की डेट में है। आपको चाहिए तो आपको भी क्या करना है, एटलीस्ट ये करना चाहिए। ये करेंगे तो आप सारे अवार्ड और रिवॉर्ड पाएंगे। कितने लोग क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। क्राउन एम्बेसडर में क्या मिलता है? ताज। किसका ताज? क्राउन एम्बेसडर वास्तव में बहुत मस्त जिंदगी है, मगर आप लोगों को मार्केटिंग प्लान का पावर पता है? यस, मार्केट प्लान डॉक्टर लीन ने इसी में सब कर दिया है। हम क्राउन हमें मेजर बोनस क्या आता है पता है? हमें मेजर बोनस 2 ही आता है। पहला आता है DB डेवलपमेंट बोनस आता है। कितना आता है? 15% आता है, समझ में आया? और दूसरा बोनस आता है LB लीडरशिप बोनस। ये कितना आता है? ये भी 15% आता है। ये बोनस कितने लेवल से आता है? 5 ये 5 लेवल से आता है। 1 से 5% आता है, 2 से आता है 4%, 3 से आता है 2%, 4 से आता है 5, 4, 3, 2 और 1% आता है। समझ में आया? और ये कितने लेवल से आता है? 2 लेवल। हेलो, 2 लेवल। ये 2 लेवल से आता है। फर्स्ट से आता है 5%, दूसरे से 10। और सेकेंड से आता है 10% आता है। ये 2 लेवल का बोनस है। जब आप इस बिजनेस में जब आप इस बिजनेस में, आप समझिए, आपने जब इसको स्टार्ट किया और आप, ये डायमंड से आता है, ये स्टार्ट से आता है। जब आप डायमंड बने और आपके फर्स्ट लेग में कोई आदमी डायमंड बना है, मान लीजिए 6 लोग आपके डायमंड, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोग डायमंड बने, तो इनसे कितना आएगा? 5%। इनसे 5% आएगा। मगर इन 6 के नीचे भी 6 डायमंड बन गए तो, यानी कि आप 6 डायमंड बने तो आप क्या बन जाएंगे? ट्रिपल डायमंड। जैसे मैं दीनदयाल यहाँ पे क्या है? ट्रिपल डायमंड। अब दीनदयाल जी के नीचे या फिर ट्रिपल डायमंड से 6 आदमी ट्रिपल डायमंड बन गया तो कितना आएगा पता है? 36 डायमंड हो जाएंगे। 36 डायमंड जाएंगे। तो इनसे ये 6 डायमंड, ये 6 TD बन गए। जब समझिए, ये 6 लाइन जो आपकी TD बन गई, ट्रिपल डायमंड बन गई। इनसे डेवलपमेंट लीडरशिप बोनस कितना आएगा? नहीं, 7.1% आएगा। कितना आएगा? 7.1। 5 इससे 7.1 इनसे टोटल जोड़ देंगे कितना? 7, 5, 12.1। इसको माइनस करिए 15 से तो 2.9। समझ में आया? 2.9। सब इस चीज को समझिए कि आपने 6 लाइन बना के ट्रिपल डायमंड बने, उनको 6 को ट्रिपल डायमंड बना दिया तो आपको 12.1 डेवलपमेंट बोनस मिल जाएगा। बाकी 14 डायमंड और बनाएंगे तो 2.9 और मिलेगा आपको। मैक्सिमम बोनस यहीं पे है। पूरा का पूरा बोनस ही यहीं पे है। इसीलिए जब हम बोलीविया TSIP गए थे, तो जब पेरू वाले और बोलीविया वाले हमारे होटल में थे,
वहां पे एक ट्रिपल डायमंड का जो इनकम था $25,000, $40,000, $40,000 एक ट्रिपल डायमंड का इनकम था। उसको कैलकुलेट करिए इंडियन करेंसी में, समझा? ये है मार्केटिंग प्लान। तो अगर आपको ये पता चल गया कि ये मार्केटिंग प्लान है, तो फोकस कहाँ होना चाहिए? स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे जो अभी कंपनी जो अभी ये कंपनी जो है, ये कंपनी सीधा प्लान कर रही है कि लीडर का बोनस 10 लाख होना चाहिए। अभी उसके लिए काम बढ़ा, इसीलिए रियल डिस्ट्रीब्यूटर अपराय जो ट्रेनिंग अभी वही चल रहा है। अभी हम लोग गोरखपुर के अंदर हमारा डायमंड का स्पेशल कस्टमाइज प्रोग्राम है, उसमें हम गए थे। सिंपल था कि लीडर का बोनस कितना 10 लाख होना चाहिए। तो आप चाहे जगुआर खरीदिए, चाहे BMW आडी खरीदिए, वो आपकी मर्जी, मत कुछ खरीदिए। पैसा आता है तो सब दिखता है। 10 लाख रुपया कमाना डीएक्शन में कठिन काम नहीं है, मगर 10 लाख रुपया कमाने से पहले 10 लाख का माइंडसेट होना जरूरी है। ठीक है, 80,000 कमाना सीख गए तो आपको 10 लाख भी आएगा। मतलब जोश जुनून में उड़ते बुड़ते रहेंगे, गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, चेंज द ब्रांड, सब ब्रांड से ले लो। 40% आपका है, अपना घर का ब्रांड शिफ्ट करिए, ये आपके बस में है। आपने जब शिफ्ट किया, उसको फील किया, लोगों को बताइए, अरे बैठ के बताइए, कोई मोटिवेशन रिएक्शन में नहीं चाहिए होता है। ये रियल कंपनी, रियलिटी की बात करिए। लोग जेब में पैसा ढूंढ के क्वालिटी का प्रोडक्ट खोज रहे हैं, सेहत बचाने के चक्कर में दुनिया मरी जा रही है। अभी इधर क्या है, जो लाइफ स्टाइल का प्रोडक्ट है। कॉफी पिएंगे आपको पैसा आएगा, चाय पिएंगे आपको पैसा आएगा। रिएक्शन के बारे में बताना नहीं है कि इससे सेहत आती है, सब जानते हैं। जी। परेशान आज वही है जो ट्रीटमेंट को लेकर घूम रहे हैं। जो आदमी डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, आप सोचिए कि अभी भी मरीज ढूंढ रहे हैं आपको, अभी भी मरीजों की बात हो रही है। ये वही खत्म, सच्चाई है। हाँ? ये ये किराना वाला अमीर बन रहा है, और अभी ये डॉक्टर ढूंढ रहा है कि चाय पिएंगे तो गैस खत्म हो जा रही है। तो खत्म होती है। तो ये आज का सिंपल प्रेजेंटेशन था, राइट वे टू स्टार्ट रिएक्शन बिजनेस। ये सही तरीका मेरे समझ से है, आपके समझ से क्या हो सकता है आप जानिए। मेरा यही अपना तरीका है, जिस तरीके को काम करके मैं वो सब कुछ टीम के साथ अचीव कर रहा हूँ, जो सोच के हम रिएक्शन को ज्वाइन किए थे। आगे और भी सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, अपडेट रहिए। रिएक्शन कंपनी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके